बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले तस्वीर सामने आई थी जिनमें देखा जा सकता था कि अमेरिका ने भी ईरान के बने हुए शहीद 136 ड्रोन की तरह के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो तैयार किए हैं। इन ड्रोन्स को अमेरिका के अंदर लूकास का नाम जो है वो दिया गया था, मतलब लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम्स। नाम आप कोई भी रख लें, हैं तो ये बेसिकली कामिकाज़ी ड्रोन्स ही। हर एक ने अपना अपना फैंसी नाम रखा हुआ है। ईरानियंस ने शहीद 136 ड्रोन रखा हुआ है, रशियंस जो है वो इसको जिरान ड्रोन कहते हैं, और अमेरिकन ने अब इसका नाम जो है वो लूकास रख दिया। लेकिन बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये सबसे पहले ईरान की तरफ से तैयार किया गया था, लेकिन लाजमी तौर पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी ईरान की टेक्नोलॉजी से बेहतर है। एवियोनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी होगी वो ईरानियन टेक्नोलॉजी से सुपीरियर होगी। तो ईरान का जो शहीद 136 ड्रोन है, अमेरिका सिर्फ अगर उसका डिज़ाइन ही जो है वो कॉपी करता है, लेकिन जो ड्रोन होगा वो अमेरिकन बेहतर होगा। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये जो लूकास ड्रोन था इसको उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़े नंबर में भेज दिया है, और मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की सेंटकॉम अथॉरिटी है, जो कह लें कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, जो कि मिडल ईस्ट में बेस्ड है, जिसका मेन दफ्तर मेरा ख्याल है कतर के अंदर है, अल उदेद एयरबेस से जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, जो कि इस पूरे रीजन में अमेरिकन मिलिट्री के हवाले से जो है वो अथॉरिटी मानी जाती है। उसने पीट हेग्सेस, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पहले ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हुआ करते थे, लेकिन अब उनका नाम जो है वो बदल गया और वो अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो गया। तो 4 महीने पहले पीट हेग्सेस ने एक चीज अपनी तमाम फोर्सेस से कही थी कि आप बड़े नंबर के अंदर कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं वो अपनी अपनी फोर्सेस में इंडक्ट करें। तो इस ऑर्डर का कह लें पहला नतीजा जो है वो सेंटकॉम की तरफ से सामने आया, और सेंटकॉम ने मिडल ईस्ट के अंदर इन लूकास ड्रोन का एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने कहा कि हम इसको अब ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली ईरान के बने हुए ड्रोन से ज्यादा बेहतर होंगे? उसकी रीजन ये है कि ठीक है, जो डिजाइन है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इन लूकास ड्रोन्स का जो डिजाइन है वो ईरान के शहीद 136 ड्रोन जैसा ही है, लेकिन अमेरिका ने अपने लूकास ड्रोन के अंदर कुछ एडवांस चीजें जो है वो भी रख दी हैं, जो डेफिनेटली अभी ईरान जो है वो मैच नहीं कर सकता। मसलन इस लूकास ड्रोन के अंदर अमेरिकन ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी रख दी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये ड्रोन जब अपने किसी सुसाइड मिशन के ऊपर जाता है तो इसको अमेरिकन ऑपरेटर पीछे से बैठ के भी जो है वो कंट्रोल कर सकेगा सैटेलाइट्स के जरिए से। सैटेलाइट के जरिए से वो कंट्रोलर इस ड्रोन को लिंक करेगा, और फिर इस ड्रोन को फायर होने के बाद वो किसी टारगेट के ऊपर फेंक सकता है। वरना नॉर्मली तो यही होता है कि जब आप एक ड्रोन फायर करते हैं तो आप उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है वो फीड कर देते हैं कि जी इस कोऑर्डिनेट पे जाके आपने अपने टारगेट के ऊपर गिर जाना है, या अगर उस ड्रोन के अंदर कोई IR सेंसर लगा हुआ है या कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के जरिए से भी टारगेट जो है उसको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जब इन कामिकाज़ी ड्रोन्स के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी रख दी जाएगी तो फिर इन ड्रोन्स को जो है वो आप ड्यूरिंग द फ्लाइट किसी नए टारगेट की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अमेरिका इन ड्रोन्स को किसी एक टारगेट की तरफ भेजता है, लेकिन रास्ते में ही प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जो ऑपरेटर इन ड्रोन्स को सैटेलाइट के जरिए से कंट्रोल कर रहा है वो ड्यूरिंग द फ्लाइट इस ड्रोन को किसी और टारगेट की तरफ जो है वो मोड़ सकता है, और इस तरह से वो अपना नया टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने इन ड्रोन्स का डिज़ाइन तो ईरान से जो है वो कॉपी किया है, लेकिन इसके अंदर जिद्दत जो है वो अमेरिका अपने स्टाइल से या अपने कह लें कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेके आएगा। और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये जो सेंटकॉम है उसने इस ड्रोन को बड़े नंबर के अंदर मिडल ईस्ट में जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किस लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया है? सिंपल सी बात है, ईरान के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिकन ने अब इसराइल या सऊदी अरेबिया पे तो हमला नहीं करना। अमेरिका का या कह लें कि इसराइल का जो एडवर्सरी है वो तो ईरान है। तो इससे पहले आपने देखा ही है कि जो ईरान और इसराइल की जंग हुई है 12 दिन की, उसके अंदर इसराइल की तरफ से एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब अमेरिकन भी इस खेल में आके कूद गए हैं, और उन्होंने ईरान को थ्रेटन करने के लिए बहुत बड़े नंबर के अंदर ये कामिकाज़ी ड्रोन जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं। अब अगर ईरान के साथ कोई भी स्किरमिश होती है, कोई जंग होती है, तो एक तो ईरान को एयर फोर्सेस का मुकाबला करना पड़ेगा, दूसरा ईरान को बड़े नंबर के अंदर इन अमेरिकन कामिकाज़ी ड्रोन्स का मुकाबला करना पड़ेगा। खैर, एक बात हम जानते हैं कि ईरान इस कामिकाज़ी ड्रोन की रेस के अंदर जो है वो पुराना खिलाड़ी है,
اور رشیا نے ایران کے ان شہید 136 ڈرونز کے ذریعے سے یوکرین کے اوپر جو ہے وہ اپنی بڑی فتوحات جو ہے وہ رجسٹر کروائی ہیں. تو ایران بھی اس ڈرون وارفیئر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماہر ہے، اور اس کو اس ڈرون وارفیئر کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ عبور حاصل ہے. لیکن دوسری طرف بھی امریکہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک نئی دوڑ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ڈرونز کے اوپر جو ہے وہ بے پناہ پیسہ لگے گا، اور بڑے نمبر کے اندر ایرانینز بھی ڈرون تیار کریں گے. اور امریکہ نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان ڈرونز کو سٹاک پائل کرنا شروع کر دیا. یہ جو لوکاس ہے یہ بڑی ایک سمپل ڈیزائن کا ڈرون ہے، جس کا ونگ سپین تقریباً 8 فیٹ بتایا جاتا ہے. سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ان ڈرونز کو سوارمز کی صورت میں بھی مینوور کروایا جا سکتا ہے، جو کہ اپنے ایڈورسری کے لیے زیادہ خطرناک جو ہے وہ اس ڈرون کو بنا دیتے ہیں. دیکھیں کیسی آئرونک بات ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ اس کا ڈیزائن تو ایران نے بنایا ہے، لیکن کچھ سال پہلے امریکنز کو یہ شہید 136 ڈرون جو ہے انٹیکٹ حالت میں ملا تھا، اور پھر امریکنز نے اس ڈرون کو جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے دوبارہ نئے نام سے تیار کیا، اور اس کا نام انہوں نے لوکاس رکھ دیا. تو یہ جو ویپن سسٹم ہے ان کو کوئی بھی ملک کاپی کر لیتا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکنز اس طرح کا ڈرون ڈیزائن نہیں کر سکتے، امریکنز ڈیفینیٹلی اس سے بہتر ڈرون ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایران نے یہ جو ڈرون بنایا وہ بڑا زبردست ہے، اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے، سمپل ڈیزائن ہے، اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایرانینز بہت زبردست لے رہے ہیں. ان سمپل ڈیزائن کے ڈرونز کے اوپر آپ ایک اچھا خاصا وار ہیڈ باندھ کے جو ہے وہ دشمن کی طرف بھیج سکتے ہیں، اور آپ کے پیسے بھی کچھ نہیں لگتے. تو امریکنز نے اس ٹیکنالوجی کو یا کہہ لیں کہ اس ڈیزائن کو اڈاپٹ کر لیا. تو یہ ویپنز کو کاپی کرنے کا جو سلسلہ نا وہ ہر کوئی کرتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پرٹیکولر کنٹری جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، یہ سبھی لوگ کام کرتے ہیں. ان ڈرونز کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو آپ بہت ڈائیورس طریقوں سے جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. ٹرکس پہ رکھ کے لانچ کر سکتے ہیں، کیٹاپلٹس پہ رکھ کے لانچ کر سکتے ہیں، راکٹ پروپلجن سسٹمز کے ذریعے سے جو ہے ان کو لانچ کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ کہہ لیں گے کسی بھی جگہ پہ رکھ کے ان ڈرونز کو جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے. ان ڈرونز نے کون سا واپس آنا ہے، ون وے ٹرپ کے اوپر ان ڈرونز نے جانا ہوتا ہے، تو آپ ان کو لانچ کر کے اپنے ٹرک کی، اپنے کیٹاپلٹ سسٹم کی جگہ جو ہے وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر ان ڈرونز کی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیوی قیمت بھی نہیں ہوتی. تو امریکہ نے اس ڈرون وارفیئر کے لیے اس مڈل ایسٹ ریجن کو جو ہے وہ چنا، جہاں پہ امریکہ یا کہہ لیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ ایران سے ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک انفارمیشن تھی جو میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.